गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे ना, अभी तक जैन धर्म पे हम लोग अटके हैं। जैन धर्म जेडी, तो हम लोग अभी जैन धर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए जैन धर्म के टॉपिक कुछ ज़्यादा ही मतलब खिंच गया है, लेकिन आज जैन धर्म पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो जैन धर्म में अभी तक हमने पढ़ लिया था महावीर स्वामी के बारे में, फिर कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली, फिर कैसे जैन धर्म महावीर स्वामी के बाद महावीर स्वामी के मतलब मृत्यु के बाद जैन धर्म क्या हो गया, दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर यानी नग्न रहने वाले। तो ये सब हम लोग इतना पढ़ लिए थे। ठीक है, तो फिर हम बताए थे कि अब बस क्या पढ़ना, बस डिफरेंस बता देंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। देखिए हम शायद आपको बताना भूल गए थे, या शायद बताए भी होंगे कि जो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ये कहाँ है, तो ये है बिहार में। देखिए जो बिहार था, पहले का जो बिहार था उसको दो पार्टों में बांटा गया था। जो नॉर्थ बिहार था, ऊपर का बिहार, उसको वैशाली बोलते थे, और जो साउथ का बिहार था उसको मगध बोलते थे। ठीक है, तो जैन धर्म के जो थे महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, उनका जन्म हुआ था। देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, एक कुंडल वन भी आता है। तो कुंडल वन में क्या हुआ था, जब अभी आपको हिस्ट्री आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो कनिष्क आता है। कुंडल वन क्या आता है, तो कनिष्क आता है। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी कहाँ, कुंडल वन में, और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तो इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, वो था कुंडल वन, वो था कुंडल वन, वो कुंडल वन था। यहाँ पे ये कुंडल वन था। यहाँ पे कनिष्क ने क्या किया था, कुषाण वंश थे, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी कहाँ, कुंडल वन में, और महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, तो देखिए ये सब तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज बस हम लोग आज क्या पढ़ना, बस आज बता देते हैं आपको डिफरेंस क्या थे दिगंबर और श्वेतांबर में। उसके बाद जैन धर्म खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो देखिए जो दिगंबर श्वेतांबर थे उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। जो दिगंबर थे श्वेतांबर थे उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। देखिए यहाँ हम लिखते थे दिगंबर, ठीक है, और यहाँ हम लिखते थे श्वेतांबर। अब देखेंगे में क्या डिफरेंस थे। दिगंबर मतलब कपड़े पहनते थे, क्लॉथ लिखते थे। दिगंबर जो श्वेतांबर थे, ये लोग क्या करते थे, कपड़े पहनते थे। कौन से कपड़े, वाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े। बट जो दिगंबर थे वो क्या करते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे। श्वेतांबर कहते थे कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो जरूरी नहीं है कि संलेखना विधि से ही हो। बट जो दिगंबर कहते थे कि नहीं, जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो संलेखना विधि से होगी, वो संलेखना विधि से ही होगी, ये लोग मानते थे। मतलब दिगंबर लोग मानते थे कि संलेखना विधि से ही मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी, बट श्वेतांबर मानते थे नहीं, संलेखना विधि जरूरी नहीं है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तीसरा था श्वेतांबर कहते थे कि जरूरी नहीं है केवल आदमी को ही मोक्ष की प्राप्ति, औरत को भी हो सकती थी। तो ये वुमेन के क्या थे, वुमेन के पक्ष में थे, वुमेन के साथ थे। बट ये कहते थे नहीं, वुमेन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, थ्योरी समझिए। श्वेतांबर कहते थे कि अगर नहीं, अगर वुमेन भी अच्छे काम कर रही हैं, औरतें भी अच्छे काम कर रही हैं, या फिर अगर वो भी संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग रही हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बट दिगंबर कहते थे कि नहीं, औरतों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। औरतें अगर अच्छे काम करती हैं, संलेखना विधि से प्राण को त्याग देती हैं, तो अगले जन्म में वो आदमी बनेंगी, और आदमी बनेंगी, अगले जन्म में आदमी बनेंगी, और उसके बाद फिर वो क्या करेंगी, अगर फिर वो अच्छे काम करती हैं और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देती हैं, तब जाके वो मोक्ष की प्राप्ति। मतलब कि इन श्वेतांबर के हिसाब से था कि जो वुमेन है वो डायरेक्टली मोक्ष की प्राप्ति में, मतलब मोक्ष की प्राप्ति उनको मिल सकती है। बट जो दिगंबर थे, दिगंबर कहते थे नहीं,
दिगंबर कहते थे वुमेन को डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, पहले वुमेन जब मरेंगी अगला जन्म लेंगी तो पुरुष के रूप में लेंगी, फिर उनको जाके मोक्ष की प्राप्ति। मतलब ये कहते थे अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाइए, बट ये कहते थे नहीं, पहले प्री मेंस दीजिए तब इंटरव्यू में जाइए। तो ये श्वेतांबर दिगंबर। और देखिए श्वेतांबर ने कहा कि नहीं वुमेन को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या उनको भी मोक्ष मिल सकता है। इसमें श्वेतांबर ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने मल्लीनाथ का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने मल्लीनाथ का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा जो मल्लीनाथ है ये वुमेन थी और इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दिगंबर लोग कह रहे थे कि नहीं, ये जो मल्लीनाथ थे ये क्या थी, ये महिला नहीं थी, ये पुरुष थे। अब देखिए इसी में एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मतलब क्या महिला क्या पुरुष। अगर कोई भी महिला है या कोई भी पुरुष हो तो हम लोग देखते ही इंस्टेंट बता सकते हैं कि ये आदमी है कि औरत है। बट अब इसमें श्वेतांबर दिगंबर लोगों का एक एक डिफरेंसेस चलता है कि नहीं जो मल्लीनाथ जो कि थी वो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति ली, तो श्वेतांबर लोग कहते थे मल्लीनाथ पहली महिला थी जिनको मोक्ष की प्राप्ति मिली। तो दिगंबर बोलते थे कि ऐसा नहीं है, मल्लीनाथ क्या थे, पुरुष थे, मल्लीनाथ महिला नहीं थी, मल्लीनाथ क्या थे, पुरुष थे। तो यही डिफरेंसेस है बस दिगंबर और श्वेतांबर में कि जो श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर पूरी तरह नग्न रहते थे। श्वेतांबर संलेखना विधि को नहीं मानते थे, ये कहते थे ठीक है संलेखना विधि से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, बट बिना संलेखना विधि से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर आप लोग अपने जीवन में या अपने कहीं पे भी अच्छे काम करते हैं। बट दिगंबर कहते हैं नहीं, आप कितना भी अच्छा काम करिए, जो भी करिए, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप लोग संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देंगे। संलेखना विधि मतलब बिना खाए पिए आपको रहना है, कब तक, टिल डेथ, जब तक आप मर नहीं जाते आपको रहना है। श्वेतांबर क्या कहते थे, श्वेतांबर कहते थे कि जो वुमेन्स हैं उनको भी क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बट दिगंबर इसके एकदम सख्त खिलाफ थे। दिगंबर कहते थे नहीं, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। श्वेतांबर कहते थे महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, दिगंबर कहते थे महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। महिलाएं पहले अगर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देती है तो वो अगले जन्म में पुरुष बनेंगी, फिर उसके बाद फिर पुरुष बन के वो अच्छे काम करेंगी और उसके बाद फिर वो संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागेंगी, तब वो जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए इसका सीधे इससे देखिए ये दिगंबर वाले क्या करते थे, दिगंबर वाले कहते थे यानी कि वुमेन क्या बनेगी, मैन, अगले जन्म में फिर इनको क्या मिलेगा, मोक्ष, फिर इनको मिलेगा मोक्ष। बट श्वेतांबर क्या कहते थे, श्वेतांबर कहते थे वुमेन अच्छे काम की तो उनको सीधे मिल जाएगा मोक्ष, उनको सीधे मिल जाएगा मोक्ष। तो ये बस अंतर था श्वेतांबर और दिगंबर में। दिगंबर कहते थे नहीं वुमेन पहले आदमी बनेंगी फिर उनको मोक्ष मिलेगा, जबकि श्वेतांबर बोलते थे नहीं, अगर वुमेन अच्छा काम करेगी तो इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही है डिफरेंस बिटवीन दिगंबर और श्वेतांबर। और ये हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जैन धर्म में जो दिगंबर श्वेतांबर दो भाग में बट गए थे, उन दोनों भाग में बटने के बाद उनके में क्या डिफरेंसेस आई थी। तो देखिए ये जो दिगंबर थे, ऐसा देखिए तो दिगंबर थे ये अभी भी पुरानी सोच के थे, बट जो श्वेतांबर लोग थे ये अपनी सोच में अपने थिंकिंग में थोड़ा मॉडिफिकेशन किए कि नहीं हमें ऐसे भी सोचना चाहिए। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो यही है डिफरेंसेस बिटवीन दिगंबर और श्वेतांबर। अब देखिए अब क्या हुआ, जैन धर्म क्या हुआ, धीरे धीरे जब देखिए कोई भी धर्म है, अब कोई भी है, अब कोई आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी बिजनेस पार्टनर हैं दो लोग, वो अगर एक साथ कोई कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, हम देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई कंपनी को साथ चला रहे हैं तो वो कंपनी क्या होगी, तेज चलेगी। बट अगर उसी में आप लोग दो लोग अलग अलग हो गए और फिर दोनों लोग अपनी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट अलग अलग कंपनी, तो क्या होगा, कंपनी चलेगी बट उतना अच्छे से नहीं चलेगी जितना कि पहले दोनों साथ मिल के चला रहे थे, जितना पहले दोनों साथ मिल के चला रहे थे। तो वही हुआ, श्वेतांबर दिगंबर बढ़ गए तो फिर धीरे धीरे जो जैन धर्म का एक क्रेडिट है या फिर जो वो अपना क्रेडिट खोते जा रहे थे जैन धर्म, और एक तरह से जो वो मतलब लुप्त होते जा रहे थे, जैन धर्म उतना कोई अपना नहीं रहा था और दिगंबर को तो खास करके नहीं अपनाता था क्योंकि इस दिगंबर वाले कहते थे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी संलेखना विधि से, और आजकल के लोग संलेखना विधि थोड़ी ना करेंगे, आजकल के लोग संलेखना विधि कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहा था। तो क्या हुआ, सोचा गया कि अब जैन धर्म का थोड़ा प्रसार किया जाए, एडवर्टाइज किया जाए, तो जैन धर्म को एडवर्टाइज किया जाए। तो फिर क्या हुआ, तो पहली जैन संगीति बुलाई। देखिए केवल दो, जैन धर्म में केवल 2 जैन संगीति हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म में चार बौद्ध जो है संगीति हुई थी।
बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, बट जैन धर्म में 2 ही बौद्ध संगीति हुई थी। पहला हुआ था 300 BC में, 300 BC में, 300 BC में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र यानी जो अब का पटना है, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र में होती, पाटलिपुत्र में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, इसको मैनेज कौन कर रहा था, तो स्थूलबाहु कर रहे थे। ठीक है, जैन महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे, स्थूलबाहु, भद्रबाहु। तो स्थूलबाहु ने पहला 300 BC में क्या कहलाया, एक जैन संगीति कराया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलबाहु, स्थूलबाहु, स्थूलबाहु इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें भद्रबाहु भी पार्ट लिए थे, इसमें भद्रबाहु भी पार्ट लिए थे, तो इसमें भद्रबाहु भी क्या कहते थे, पार्ट लिए थे। 300 BC में पाटलिपुत्र में एक जैन संगीति हुई जो कि अध्यक्षता स्थूलबाहु कर रहे थे, भद्रबाहु भी पार्ट लिए थे। और इसी बौद्ध जैन संगीति में भद्रबाहु ने एक किताब लिखी जिसका नाम था 12 अंग, 12 अंग। और आप दुनिया का कोई भी एग्जाम का पेपर निकाल के देख लीजिए, ये जरूर पूछता है 12 अंग पुस्तक जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थी, उसको किसने लिखा, तो भद्रबाहु ने लिखा। उसको किसने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा। तो 300 BC में पहली बौद्ध जैन संगीति हुई थी जिसको स्थूलबाहु ने मैनेज किया, और भद्रबाहु ने क्या किया, उसमें भाग लिया था। भद्रबाहु ने क्या किया था, 12 अंग नामक पुस्तक ली थी। अब दूसरी इनकी बौद्ध संगीति कब हुई, तो ये तो पहली बौद्ध संगीति हो गई, ठीक है। अब इनकी दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, तो इनकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 600 ईस्वी में, 600 ईस्वी में। ये 300 BC है, 600 ईस्वी यानी ये AD में। सो ये कितने साल, 900 साल बाद, 900 साल बाद हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। 900 साल बाद क्या हुई थी, 900 साल बाद दूसरी जैन संगीति हुई थी। किसकी, अब बताइए इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, स्थूलबाहु करेंगे कि भद्रबाहु करेंगे, जल्दी सोचिए। इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, स्थूलबाहु करेंगे कि भद्रबाहु। पहले वाले में तो स्थूलबाहु कर दिए 300 BC में, तो दूसरे वाले में अध्यक्षता कौन करेंगे, दूसरे वाले में अध्यक्षता कौन करेंगे। देखिए पहले वाले में तो स्थूलबाहु की, तो दूसरे में भद्रबाहु करेंगे, है ना। अरे भाई साहब ये 300 BC था, अगला हुआ है 600 ईस्वी में, 600 ईस्वी मतलब AD में हुआ है। अभी इसका इसमें गैप देखें तो 900 साल का गैप है, 900 साल, 900 साल का गैप है। तो क्या 900 साल तक भद्रबाहु स्थूलबाहु जिंदा रहेंगे, 900 साल तक भद्रबाहु और स्थूलबाहु जिंदा रहेंगे, नहीं ना जिंदा रहेंगे। तो जो 600 AD में हुआ था उसका जो है नेतृत्व मैनेज कौन किया गया था, तो देवाश्रम में, देवाश्रमण, देवाश्रमण, देवाश्रमण ने क्या किया था, तो 600 ईस्वी में देवाश्रमण थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैन संगीति कराई थी, ठीक है। किसने कराई थी, तो देवाश्रमण ने की थी। इसमें भी एक बुक लिखी गई थी, इसमें भी देवाश्रमण द्वारा बुक लिखी गई थी, उसका नाम था 12 उपंग, 12 उपंग। जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी उसमें भद्रबाहु ने लिखा था 12 अंग, लेकिन इसमें लिखाया था 12 उपंग। इसमें कौन सी बुक लिखी गई थी, देवाश्रवण ने, तो 12 उपंग बुक लिखी गई थी देवाश्रवण ने, 12 उपंग बुक लिखी गई थी देवाश्रवण ने, ठीक है। तो पहली बौद्ध जैन संगीति कब हुई थी, तो 300 BC में हुई थी, 300 BC। बट जो दूसरी हुई थी वो 600 AD में हुई थी, ईस्वी में। तो इनके बीच में कितने का गैप हो गया, 900 साल का गैप। तो याद करिएगा पहले में किसने किया था, तो स्थूलबाहु, पहला स्थूलबाहु थे, स्थूलबाहु, पहला स्थूलबाहु ने अध्यक्षता की थी, दूसरा देवाश्रमण ने की थी। स्थूलबाहु ने अध्यक्षता की थी, बट इनकी बुक थी लेकिन इनके में जो बुक 12 अंग लिखा हो, किसने लिखा था, तो भद्रबाहु ने लिखे थे। और इनके देवाश्रमण ने जो 600 ईस्वी में जो जैन संगीति कराई थी, और उसमें उन्होंने बुक लिखी थी 12 उपंग, ठीक है। तो ये हो गया जैन धर्म। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि जो देखिए हर तीर्थंकर आए तो सबके अपने अपने एक साइन थे, अपना अपना एक लोगो था, ठीक है। तो जैन धर्म का क्या लोगो, तो ऋषभ देव का क्या लोगो था, ऋषभ देव का क्या लोगो था, तो ऋषभ देव का लोगो था वृषभ। देखिए याद करिएगा, ऋषभ से वृषभ, ऋषभ से वृषभ, वृषभ, ऋषभ से वृषभ। वृषभ मतलब होता है बड़ा सांड, सांड, बड़ा सांड मतलब लार्ज बिग बुल, बड़ा सांड,
बड़ा सांप। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका क्या था, तो उनका था सांप। सांप देखिए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पार्श्वनाथ में श आ रहा, श, तो श से याद कर लीजिएगा सांप, पार्श्वनाथ सांप। और जो तीसरा आखिरी थे 24वें महावीर स्वामी, उनका सिंह था। सिंह यानी शेर, उनका क्या था, सिंह था, सिंह यानी शेर। तो ये कुछ लोगो थे, मतलब ये कुछ सिंबल थे किनके, जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर थे। जैसे वृषभ किसका था, तो ऋषभ देव के वृषभ थे। सांप किसका था, तो किसका था सांप, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का सांप था। महावीर का क्या था, तो महावीर स्वामी का क्या था, तो शेर था, सिंह था। तो बस यही है जैन धर्म। तो आज जैन धर्म खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बौद्ध धर्म। देखिए जैन धर्म बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, बट कुछ ज़्यादा ही खिंच गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बौद्ध धर्म 1 या 2 वीडियो में बौद्ध धर्म भी पूरी तरह खत्म कर देंगे। बौद्ध धर्म भी वही था कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर वो भी 2 भागों में बढ़ गया, दिगंबर से वो भी 2 भागों में, जब बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज जेडी यानी जैन धर्म पूरी तरह खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ओके, थैंक यू।